एक ऑर्डर जावास्क्रिप्ट में ना वेरिएबल डिक्लेयर करने के तीन तरीके होते हैं। पहला है वैर, लेट और कॉन्स्ट। वैर जो होता है वो फंक्शन स्कोप होता है और डिक्लेयर और अपडेट हो सकता है। क्या मतलब है इस बात का, मैं बताता हूँ। देखो, हम क्या करते हैं जब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाते हैं तो इन कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। ये वैर जो है पुराना तरीका है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। किस तरह से, जैसे वैर बनाया a = 10, ठीक है। और मैं इसको अगर कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो मुझे ऑब्वियसली ए का वैल्यू मिल जाएगा। रन करते हैं इसको, तो यहाँ a = 10 मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें, मेरी बात का मतलब यहाँ पे क्या था कि फंक्शन स्कोप और रीडिक्लेरेशन और अपडेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं इसको अगर a = 20 कर दूँ, 20 कर दूँ, या फिर मैं इसको यहाँ पर वैर कर दूँ दोबारा से, तो यहाँ पर भी मुझे अब वो वैल्यू मिलेगी जो मुझे अपडेटेड वैल्यू है, 20। तो यहाँ पर मेरी बात का मतलब हो गया अपडेट हो सकती है। तो यहाँ पर हमने देखो अपडेट कर दिया है और जावास्क्रिप्ट ने मुझे कोई एरर भी प्रोड्यूस नहीं किया है। फंक्शन स्कोप का मतलब होता है यहाँ पर कि ना, मैं अगर यहाँ कोई फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ मैंने अगर फंक्शन बनाया है एक फन नाम से, और उसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग ए करने की कोशिश की है, और फिर मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ और रन करता हूँ, तो मुझे ये ए की वैल्यू मिल जाएगी। मैं ऊपर वाले को जरा कमेंट आउट कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं ये वेरिएबल्स, ये वाले वेरिएबल्स मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और फिर मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, तो आप देखेंगे मैं दोबारा रन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक की वैल्यू मुझे 10 मिल रही है और दूसरे वाले की 20 मिल रही है। मतलब पहले मुझे उसकी वैल्यू मिल रही है a = 10 और फिर इसको 20 मिल रही है। मतलब इसको मैं दो दो बार रीडिक्लेयर कर रहा हूँ और इसकी स्कोपिंग यहाँ पर आ गई है। लेकिन अगर मान लो ये वेरिएबल नहीं है, तब क्या होगा, रन करने पर मुझे एक एरर आ जाएगा, ए इज़ नॉट डिफाइंड, जो फंक्शंस की स्कोपिंग के बाद नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसे ऊपर कर दूँ, फंक्शन कॉल कर लूँ पहले, तब भी ये मुझे एक एरर देगा। लेकिन a = 20 अंदर की तरफ कॉल हो जाएगी। तो ये होता है यार हमारा फंक्शन स्कोप, जो फंक्शन के अंदर स्कोप होता है। लेकिन इसे हम रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं, चाहो तो दोबारा से अनडिक्लेयर कर सकते हैं। ये ये होता है वेरिएबल। और भी इसके और भी डिफरेंट होता है, जैसे कि होस्टिंग से रिलेटेड। होस्टिंग क्या होती है वो हम बाद में बात करेंगे। ये एक अलग वे है होस्टिंग। होस्टिंग जावास्क्रिप्ट का एक एडवांस टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट शॉट में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं एक अलग लेट के बारे में। तो लेट क्या होता है, लेट एक ब्लॉक स्कोप होता है। मतलब क्या होता है, वो एक अपने स्कोप में चलता है जिस तरह से चलना चाहिए उसको। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इस पूरे हाँ, लेस रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, आप दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते जैसे कि उस केस में था। अगर मैंने लेट यूज़ किया, जो जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन है उसके अंदर, ये 6 के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया था। तो लेट अगर मैंने a = 10 किया, ठीक है, और फिर मैंने कंसोल मैंने यहाँ पे क्या करा, दोबारा से लेट a = 20 करा, और फिर इसे कंसोल डॉट लॉग करने की कोशिश करी ए को, और फिर रन करने की कोशिश करी, तो देखो मुझे एक एरर आ जाएगा, आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर। मतलब आप ए को पहले डिक्लेयर कर चुके हो, आप दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते अगर आप लेट का यूज़ कर रहे हो। इससे डुप्लीकेसी खत्म हो जाती है। जबकि वैर में हम, आप देख पा रहे थे कि वैर में हम ये दोबारा दोबारा कर पा रहे थे, जबकि ए लेट में हम ये नहीं कर सकते। और इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं फंक्शंस, इसमें एक रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, और दूसरी बात है इसके अंदर वैल्यू को अपडेट करा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। a = 20 कर दूंगा और फिर कंसोल डॉट लॉग करूँगा और फिर ए को करूँगा कंसोल डॉट लॉग, तो आप इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं a = 20। तो ये हमारी बात है। अब ब्लॉक स्कोप का मतलब बताता हूँ। अगर लेट a = 10 है और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ कंसोल डॉट लॉग को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे फन कॉल करता हूँ और रन करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे 20 मिल जाता है। लेकिन अगर मैंने किसी वजह से इसको हटाता हूँ और a = जो 10 है मैं यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ, तब भी मुझे वो 10 मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर उसे कॉल करने की कोशिश करी, नीचे कंसोल डॉट लॉग
ए, तो वो मुझे नहीं मिलेगा। मुझे एक एरर आ जाएगा कि ए इज़ रेफरेंस एरर नॉट डिफाइंड। आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब फंक्शन के बाहर मैं फंक्शन से बाहर मैं उस लेट को यूज़ नहीं कर सकता जब तक वो डिक्लेरेशन नहीं है उसकी। तो ये एक बड़ा डिफरेंट है। दूसरा है, एक और मैं बताता हूँ जो मैंने वहाँ पर बताई थी होस्टिंग के टाइम पे। हम वैर को यहाँ पर, अगर मैं वैर, मैंने वैर कीवर्ड लिखा और ए इज इक्वल टू 10 लिखा, और मैं डिक्लेरेशन से पहले उसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ ए को, तो क्या होगा, मुझे अनडिफाइन आ जाएगा। ये वैर के केस में आता है जहाँ पर होस्टिंग इस पे वर्क कर रही होती है। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, आप बस कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन लेट के केस में क्या होगा, अगर मैंने वैर किया ए इज इक्वल टू, सॉरी वैर कह रहा हूँ, लेट किया ए इज इक्वल टू 10 लिखा, कंसोल डॉट लॉग लिखा ए, और मैंने दोबारा करा, तो रन करने पर मुझे एक एरर आ जाना चाहिए। ओ सॉरी, ये मैंने मतलब 10 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको डिक्लेरेशन से पहले ही अगर एक्सेस करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर मुझे एक एरर आएगा, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशलाइजेशन। तो ये एक बड़ा अंतर है वैर और लेट में। ये मैं बता देता हूँ कि ये होस्टिंग की वजह से होता है। अब होस्टिंग क्या है ये मैं नेक्स्ट शॉट में बताऊंगा। अब मैं कॉन्स्ट की बात कर लेता हूँ। कॉन्स्ट भी सेम होता है, ब्लॉक स्कोप होता है जैसे हमारा ये वैर लेट होता है, लेकिन रिडिक्लेयर और अपडेट दोनों नहीं हो सकता। अगर मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ किया है और ए इज इक्वल टू 10 किया है, तो मैं इसको ए इज इक्वल टू 20 नहीं कर सकता। मुझे एरर आ जाएगा कंसोल डॉट लॉग ए, तो मुझे एक एरर आ जाएगा कि आप इसे रिडिक्लेयर नहीं कर, अपडेट असाइन नहीं कर सकते हो। तो ये इस तरह का एरर आ जाएगा। तो ये एरर का मतलब है कि ना आप इसको चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स का मतलब है कांस्टेंट रहेगा, और इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। आई होप कि आपको ये शॉर्ट पसंद आया हो। ऐसे और शॉर्ट देखने के लिए, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, आप सैंडविच कोड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, और इस शॉर्ट को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और बस इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट शॉर्ट में हम नया देखेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। आई होप आपको ये शॉर्ट पसंद आया। हे दोस्तों, सैम विद कोड चैनल को सब्सक्राइब करो और नए कोडिंग ट्यूटोरियल्स के लिए बेल आइकन दबाओ।